Hello everyone. Today our next topic is universal indicators. We have read about the natural indicators and synthetic indicators. And today our next topic is universal indicators. Universal indicators are used to determine the strength of acid and bases. देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर्स किन को कहते हैं, इनका यूज़ क्यों होता है? इनका यूज़ होता है डिटरमाइन करने के लिए, किसको? एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को पता करने के लिए यूज़ किया जाता है. इफ़ देयर आर टू एसिडिक सॉल्यूशन, अगर हमारे पास दो एसिडिक सॉल्यूशन है, अ यूनिवर्सल इंडिकेटर हेल्प अस टू आइडेंटिफाई विच वन इज़ मोर एसिडिक. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हमको ये हेल्प करेगा, हम ये पहचान जाएंगे कि इनमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है. सिमिलरली द एल्केलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे ही जो एल्केलिनिटी होती है सॉल्यूशन की, कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू बेसिस थ्रू दिस सॉरी इसी के द्वारा ही हम जो बेसिस होते हैं उनमें एल्केलिनिटी क्या होती है सॉल्यूशन की, वो भी हम पता कर सकते हैं, या कौन से बेसिस के अंदर ज़्यादा एल्केलिनिटी पाई जाती है, तो वो भी इसी के थ्रू हम पता कर सकते हैं. दस द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेसिक इंडिकेटर्स. अब देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होता है, ये एसिड और बेसिक इंडिकेटर दोनों का ही मिक्सचर होता है. दैट shows डिफरेंट कलर्स ओवर अ रेंज ऑफ pH वैल्यू, जो अलग अलग कलर शो करता है किस पे, जो pH वैल्यू की रेंज होती है, यानी कि 1 to 14 जो pH वैल्यू की रेंज होती है उस पर ये अलग अलग कलर शो करता है. हियर इज गिवन इन्फोबिट. हाइड्रेंजिया फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन वेदर द सोइल. अब देखिए हाइड्रेंजिया एक ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें उनका कलर डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग रंगों के, सेम कलर का नहीं पाया जाता ये. तो ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द सोइल, ये सोइल पर डिपेंड करता है. वेयर दे ग्रो इज एसिडिक और बेसिक, ये डिपेंड करते हैं सोइल के वेदर के ऊपर. वेयर दे ग्रो, जहाँ पर ये ग्रो करते हैं, इज एसिडिक और बेसिक. देखिए अगर आप जो सोइल है वो एसिडिक है तो इनका कलर ब्लू होता है, जबकि अगर सोइल आपकी बेसिक है, बेसिक टेक्सचर ज़्यादा है उसके अंदर, तो देयर आर, तो ये रेड कलर देते हैं उसमें. नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन. व्हेन एन एसिड एंड अ बेस आर मिक्सड, देखिए जब एक एसिड और बेस मिक्स हो जाते हैं, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर इफेक्ट, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि वहाँ पर ना तो एसिड का ही कोई इफेक्ट पड़ेगा ना ही बेस का, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जीरो. दिस रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. देखिए ये जो रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच में, इसको न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है. द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड सोल्ट. देखिए जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो रिएक्शन करवाने के बाद, मतलब जब एसिड को और बेस को मिलाया जाता है तो इनको मिलाने से जो इसका रिजल्ट आता है वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड सोल्ट. तो ये एक तो पानी बनाता है और दूसरा एक नया सब्सटेंस जिसको सॉल्ट कहते हैं, ये वो बनाता है. यहाँ पर रिएक्शन ही बताई गई है कि न्यूट्रलाइज कब होता है, एसिड प्लस बेस. रिएक्शन फॉर्मेशन क्या हुआ इसका, सॉल्ट प्लस वाटर. द रिएक्शन इज ऑल्सो अकम्पनीड बाई इवोल्यूशन ऑफ हीट. अब देखिए रिएक्शन अकम्पनीड होती है कब, हीट के इवोल्यूशन के द्वारा. द सॉल्ट फॉर्म्ड मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. अब देखिए जो सॉल्ट इससे बनता है, ये सॉल्ट आपका एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं. द टेबल सॉल्ट NaCl. देखिए जो टेबल सॉल्ट कहते हैं, जो हम घर में यूज़ करते हैं सॉल्ट, नमक जो हम खाते हैं, वो सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl इसका फुल नेम होता है, Na सोडियम को कहते हैं, Cl क्लोराइड. इज़ एन आइडियल प्रोडक्ट ऑफ सच अ रिएक्शन. एक आइडियल प्रोडक्ट होता है किसी भी एक रिएक्शन का, मतलब सॉल्ट तो आता ही आता है जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं. व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब देखिए जब एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है, दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, आर मिक्सड इन इक्वल अमाउंट, जो हम इनको बराबर अमाउंट में मिलाएंगे
तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, यानी कि सोडियम और क्लोरिक से क्लोराइड, यहाँ से क्लोराइड इसका मिक्स हो गया तो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक इसने बनाया। एंड वाटर आर फॉर्म्ड, और दूसरा क्या बचेगा इसमें, वाटर बनेगा। द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब देखेंगे केमिकल नेम के थ्रू ये रिएक्शन कैसे बनेगी। अब आप देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, बेस, इसको हम लिख सकते हैं कि ये है आपका बेस, प्लस HCl, HCl क्या है आपका, HCl है एक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका फुल नेम होता है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो आपका Na+Cl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और दूसरा क्या बचेगा आपका H2O, H2O किसका फॉर्म होता है, वाटर, आप जानते हैं H2A जो है, H2O ये वाटर होता है, और NaCl क्या होता है, ये आपका सोडियम क्लोराइड होता है। तो इससे सॉल्ट और आपका वाटर दोनों चीज़ें फॉर्म होगी और इक्वल अमाउंट में आपको इन दोनों को लेना है। गैस द सॉल्ट यू विल गेट व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडिड टू लाइम वाटर। अब देखिए आपको सॉल्ट बताना है कि कौन सा सॉल्ट बनेगा जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर के साथ मिक्स करोगे। लेट अस अंडरस्टैंड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब देखिए हम यहाँ पर ये न्यूट्रलाइज रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे इस एक्टिविटी के थ्रू। यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें दी गई होंगी। एक्टिविटी टू डिमॉन्स्ट्रेट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टू बी डन अंडर द टीचर्स गाइडेंस। देखिए टीचर की देखरेख में आपको ये पहचान करनी है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होती है। थिंग्स रिक्वायर्ड, डाइल्यूट आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, फिनोल फैथलीन लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, अ कॉनिकल फ्लास्क एंड अ ड्रॉपर, एक कॉनिकल फ्लास्क और एक ड्रॉपर आपको लेना है। अब देखिए डाइल्यूट का मतलब है कि आपको HCl में डायरेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग नहीं लेना, आपको इसको डाइल्यूट करना है, यानी कि इसमें आपको पानी मिला लेना है पहले। मेथड, टेक सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द कॉनिकल फ्लास्क। आपको फ्लास्क के अंदर, देखिए कॉनिकल फ्लास्क ये होता है, यहाँ पर आपको पिक्चर दी गई है, ये कॉनिकल फ्लास्क होता है। आपको कुछ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है कॉनिकल फ्लास्क में। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनोल फैथलीन एंड शेक द फ्लास्क जेंटली। और आपको उसमें कुछ ड्रॉप्स फिनोल फैथलीन की डालनी है, जो आपका एक सिंथेटिक इंडिकेटर था, इसको डाल लेना है और शेक द। अब आपको फ्लास्क को धीरे से हिलाना है। डू यू फाइंड एनी चेंज इन कलर। अब आप देखेंगे क्या उसके कलर में कोई चेंज आया है। यूज़ अ ड्रॉपर टू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको क्या करना है, आपको एक ड्रॉपर लेना है, देखिए फिनोल फैथलीन डालने के बाद जिसका कलर चेंज हो जाएगा। यूज़ अ ड्रॉपर टू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको एक ड्रॉपर लेना है और आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर डालना है, NaOH, ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब ड्रॉप ड्रॉप करके, डायरेक्ट नहीं डालना है। एंड कीप स्टिंग, उसको ड्रॉप ड्रॉप करके डालो और उसको हिलाते रहो। इज़ देयर एनी चेंज, क्या कोई चेंज हुआ उसमें। कंटिन्यू टिल यू कैन सी द कलर चेंज। आप इसको कंटिन्यू करते जाओ और देखो कि उसका कलर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। नाउ एसिड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको एक ड्रॉप और किसकी डालनी है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया है, देखिए यहाँ पर आपने क्या लिया, HCl लिया, ठीक है, एसिड लिया, फिनोल फैथलीन की आप इसके अंदर ड्रॉप डाल रहे हो। जब आपने इसके अंदर बेस को डाला तो इसका कलर चेंज हो गया। ऑब्जर्वेशन, ऑन एडिंग फिनोल फैथलीन टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड नो कलर चेंज इन इज सीन। देखिए जब आपने फिनोल फैथलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला तो कलर चेंज नहीं हुआ। ऑन एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaOH को डालते ही द सॉल्यूशन बिकम्स पिंक, तो सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, पिंक हो गया। व्हेन 1 more ड्रॉप ऑफ एसिड इज, एक ड्रॉप आपको और डालनी है एसिड की, द पिंक कलर डिसअपियर्स अगेन। तो जो पिंक कलर उसका आया वो क्या हो गया, वो डिसअपियर हो गया, मतलब गायब हो गया। व्हेन यू टच द टेस्ट ट्यूब इट फील्स वार्म। अब आपको टेस्ट ट्यूब को टच करना है और उसको देखिए कि टेस्ट ट्यूब आपकी गर्म हो गई है। एक्सप्लेनेशन, फिनोल फैथलीन कलरलेस इज एन एसिडिक सॉल्यूशन। जब फिनोल फैथलीन जो है ये आपका एसिड के साथ कलरलेस होता है। सॉरी हम पढ़ा था हमने यहाँ पर फिनोल फैथलीन, और अगर आप एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये कलरलेस आएगा, लेकिन अगर बेस के साथ कराओगे तो ये पिंक आएगा। तो इसका कलर एसिड डालने पर चेंज नहीं होगा, बेस डालने पर इसका कलर चेंज होगा। ऑन एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड द सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक एंड द अर्लियर एडिड फिनोल फैथलीन टर्न्स पिंक। देखिए जब आपने एसिड डाला तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन बेस डालने पर उसका कलर पिंक हो गया। लेकिन उसके बाद जब आपने वापस से उसके अंदर एक ड्रॉप एसिड की डाली, द एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज। इससे क्या हुआ, एसिड और बेस दोनों के दोनों न्यूट्रलाइज, यानी कि इन दोनों ने एक दूसरे के जो गुण हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया।
ईच अदर्स इफेक्ट, दस द सॉल्यूशन बिकम्स न्यूट्रल। ऐसे में सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल हो गया, ना वो बेसिक रहा है ना ही वो आपका एसिडिक रहा है। कंक्लूजन, व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अ बेसिक सॉल्यूशन, इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो हम एसिडिक सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं बेसिक के साथ, द टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एज द ट्यूब बिकम्स वार्म। देखिए जब दो न्यूट्रलाइज इफेक्ट पड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर तो ऐसे में ट्यूब जो होती है वो गर्म हो जाती है, टेस्ट ट्यूब। इट शोज दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट। इसका मतलब ये है कि जो न्यूट्रलाइजेशन आपकी होती है तो ये हीट ऑफ इवोल्यूशन यानी कि हीट का जो इवोल्यूशन उसके ऊपर पड़ता है उसके द्वारा ये आपकी अकम्पनीड होती है।